यहाँ कोई ज्ञान तो है नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं, आज ज्ञान ही नहीं। शून्य में ही खो जाना ही ईश्वर है। जब कुछ नहीं दिखता तब ईश्वर होता है। अहंकार का तिरोहित हो जाना ही ईश्वर है। अहम और ईश्वर दोनों एक जगह नहीं रह सकते। जिसकी कोई व्याख्या नहीं वही ईश्वर, जिसके बारे में बताया जा सकता है, जिसका परिचय दिया जा सकता है, जिसकी व्याख्या की जा सकती है, वह ईश्वर नहीं। जिसकी कोई व्याख्या नहीं वही ईश्वर है। फूलों को जब खिलते देखा, फूलों को जब खिलते देखा, उस पल मुझे तेरी याद आई। फूलों को जब खिलते देखा, उस पल मुझे तेरी याद आई। पंछी को गगन में उड़ते देखा, उस पर मुझे तेरी याद आई। नदिया को अविरल बहते देखा, उस पर मुझे तेरी याद आई। शीतल चांदनी को बिखरते देखा, उस पर मुझे तेरी याद आई। सूरज को गगन में चमकते देखा, उस पर मुझे तेरी याद आई। पर्वत की जब विशालता को देखा, उस पर मुझे तेरी याद आई। सागर की उस गहराई को देखा, उस पर मुझे तेरी याद आई। उस विराट अस्तित्व को देखा, उस पर मुझे तेरी याद आई। तो ईश्वर एहसास की बात है। सब कुछ हमारे सामने है, लेकिन एहसास नहीं, ईश्वर नहीं। एहसास है, हम कहते हैं ना कण कण में भगवान। क्या कहते हैं? कण कण में भगवान है। तो भगवान कोई वायरस थोड़ी जो सब जगह फैला हुआ है। कण कण में आप देखोगे, एहसास करोगे तो आपको ईश्वरत्व महसूस होगा। सिर्फ एहसास में ईश्वर है। मैं दिखता नहीं पर होता हूं। थोड़ा सा इशारे दे रहा हूं, जो एक गुस्ताखी जिसको जरूर कहूंगा, लेकिन प्रयास से दोस्तों में हम बात कर रहे हैं, ऐसा मान लीजिए। मैं दिखता नहीं पर होता हूं। मैं कुछ नहीं पर सब कुछ। कहीं कोई है ही नहीं, कुछ नजर ही नहीं आ रहा, पर यही सब कुछ। मुझे ढूंढोगे तो खो जाऊंगा, मुझे महसूस करो, ढूंढो मत। खोजोगे तो नहीं मिलूंगा, बस महसूस करो। मैं समझ में नहीं आता, मैं किसी के समझ में नहीं आता। जिस दिन समझना बंद करोगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। मुझसे मिलना तो हिसाब किताब लगाना बंद करो, बस ध्यान करो। हिसाब किताब लगाना बंद करो, बस ध्यान करो। लोभ लालच, इससे ये मिल जाएगा, ये मेरा काम सिद्ध हो जाएगा, ये करूं तो वो हो जाएगा, ये हिसाब किताब आप जब तक लगाते हो, मैं मौजूद नहीं हूं। क्योंकि मैं कहीं हूं ही नहीं, मैं तो आपके एहसास में। आपने एहसास किया तो हूं, नहीं किया तो नहीं। आपके जुगाड़ से थोड़ी मैं आ जाऊंगा, नहीं हूं। मैं मांगने से कुछ देता नहीं, मैं मांगने से कुछ देता नहीं, क्योंकि मैंने तो सब कुछ दे दिया, तुमने देखा ही नहीं। मैं मांगने से कुछ देता नहीं, मैं तो सब कुछ दे चुका हूं, तुमने देखा ही नहीं, तो मैं क्या करूं? मेरे बारे में जितना कहोगे फिर भी कुछ नहीं कह पाओगे। मेरे बारे में जितना कहोगे फिर भी कुछ नहीं कह पाओगे। इसलिए कहना बंद करो, सिर्फ महसूस करो। मेरे बारे में जितना जानने की कोशिश करोगे, उतना ही उलझते जाओगे। और ये पूरी दुनिया उलझ गई है, भगवान को जानने के चक्कर में पूरी उलझ गई है।
और जान कोई नहीं पाया। सदियां बीत गई, उलझ गए, उल्टे सीधे हो गए, गड़बड़ हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जान कोई नहीं पाया। तो ईश्वर क्या कहता है, मेरे बारे में जानने, जितना जानने की कोशिश करोगे उतना ही उलझते जाओगे, क्योंकि मुझे जानने का तुम में सामर्थ्य ही नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम मुझे जान सकते हो, तुम सिर्फ मुझे मान सकते हो। इसलिए मुझे मान लो, जानने की कोशिश मत करो। हर कार्य को ईश्वरीय कार्य समझ के करो, हर श्वास को ईश्वरीय समझो, बाकी सब मुझ पर छोड़ो। हर कार्य को ईश्वरीय कार्य समझ के करो, हर श्वास श्वास, हर बूंद बूंद, हर पल पल, हर अंग का कोना कोना, ये ईश्वरीय है, मेरा कुछ भी नहीं है। बस ये एहसास करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ो। तुमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मुझे बनाने की कोशिश मत करो। इंसान सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि वो भगवान बनाता है, वो निर्माण करता है। मुझे बनाने की कोशिश मत करो। मुझे तुम क्या बनाओगे, मैं तो हूं, मैं तो हूं, मुझे क्या बनाओगे तुम। इफ्तिकार भैया यहाँ बैठे हुए हैं और मैं आवाज लगा रहा हूँ, इफ्तिकार भैया आना, इफ्तिकार, इफ्तिकार भैया बोल रहा है मुझे क्या बुला रहे हो, मैं तो यही हूं। ईश्वर बोल रहा है कि मुझे क्या बना रहे हो, मैं तो यही हूं। और इंसान कितना नादान है जो बोलता है कि मैं ईश्वर बना रहा हूं, मैं ईश्वर की रचना कर रहा हूं। भूल तो है यार। हालांकि मैं बहुत इस मामले में बहुत छोटा हूं कोई ऐसी चर्चा करने के विषय में, पर एक लॉजिकली भी दिमाग, सामान्य मस्तिष्क भी से भी सोच रहे हैं कि इंसान भगवान कैसे बना सकता है। हाउ इज इट पॉसिबल। और यही झगड़े की जड़ है, क्योंकि जब इंसान बना रहा है तो वह अपने अपने बना रहा है, और अपने अपने बना रहा है, और हम बोलते हैं मेरा भगवान ये, कोई बोल रहा मेरा भगवान ये। आप कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए इस धरती पर हमारे साथ इस गलतफहमी के चक्कर में क्या क्या हो गया, क्या क्या कल्पना कीजिए आप, कितनी बड़ी मिस्टेक मानवता से हो रही है कि हम भगवान को बनाने के चक्कर में हम सब कुछ खो बैठे, सारी इंसानियत का खात्मा कर दिया। एक कविता है, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत। मानवता मानव के मन से दूर कहीं हो जाती है, हर सोच भरम से भरी हुई सच्चाई कहीं खो जाती है। कथनी और करनी में मानव के बड़ा भेद हो जाता है, चेहरा दिखता नकली नकली, अंतस कहीं खो जाता है। बातें करता वह धर्म ही खुद को धर्मात्मा कहता है, बड़े बड़े शब्दों की माला हरदम जपता रहता है। भक्ति दिखाता इतनी की कोई भक्त नहीं उसके जैसा, कोई बात करे धर्मों की तो ज्ञानी नहीं उसके जैसा। यदि ये बातें सच्ची हो तो जीवन का कमल खिलना चाहिए, इंसान को इंसान से सच्चा प्रेम इस जग में होना चाहिए। हर कोई किसी की बनती देख मन में खुश होना चाहिए, चोरी फरेब और लूटपाट दुनिया में नहीं होना चाहिए। एक ऐसा धर्म है जिसके नाम पर हिंसा आपस में लड़ रहा, ये नरभक्षी खूनी फसाद, ये जहर भरा आतंकवाद जिसके नाम पे पनप रहा।
जब दिल वो दुखाता किसी का तो क्यों नहीं धर्म याद आता है, जब हक वो किसी का चुराता है तो क्यों नहीं मन व्याकुल हो जाता है। ये धर्म है या हिंसा का बनाया कोई खिलौना है, ये तो लगता कुछ चालाकों का मंसूबा कोई घिनौना है। जब तक जुदा जुदा ये धर्म रहेंगे क्या हम एक हो पाएंगे, आपस के लड़ाई झगड़ों से इनके रहते क्या हम बच पाएंगे। हर कोई अपनी कट्टरता की छाप लगाए बैठा है, अपनी करनी को ठीक समझ ऐसे अपनी करनी को ठीक समझ इस अकड़ में ऐसा ऐंठा है, ना समझना इन करतूतों से भगवान बड़े खुश होते हैं। राम रहीम नानक और यीशु ये सब अपनी करनी पे रोते हैं। क्यों आए हम इस धरती पर और क्यों हमने पैगाम दिया, क्यों हमने ऐसा कर्म किया और अलग अलग ये नाम दिया। कैसे समझाएं इनको कि हम एक बात कहना चाहते, हमें पाषाणों में कैद न करो, हम हिंसा के मन में रहना चाहते। ना हमको भक्ति और पूजा चाहिए, ना मूर्ति ना मंदिर चाहिए, हम तो चाहते बस इतना कि इंसान बन के रहना चाहिए।